इस वक्त की बड़ी खबर, सेमीफाइनल में उतरेंगे बजरंग पूनिया। अजरबैजान के पहलवान से उनका मुकाबला होगा, जीत से पक्का हो जाएगा पदक। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीधा खेल के मैदान से, टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में बजरंग पूनिया का मैच शुरू हो जाएगा। बहुत सारी आशाएं हैं, देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस बीच बड़ी जानकारी ये कि सेमीफाइनल में उतरेंगे अब से कुछ देर में, अब से कुछ क्षणों में, कुछ ही वक्त में बजरंग पूनिया, जिन पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अजरबैजान के पहलवान के साथ उनका मुकाबला होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए, साथ ही साथ तस्वीरों के लिए मैं सीधा रुख करूंगी मेरी सहयोगी सलोनी श्रीवास्तव का, जो कि इस समय मौजूद है बजरंग पूनिया के घर पर। सलोनी, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बजरंग पूनिया के घर के बाहर हम मौजूद हैं और ये मुकाबला, ये बहुत मुश्किल मुकाबला नहीं होना चाहिए बजरंग पूनिया के लिए। जितना एक्सपीरियंस लेकर बजरंग पूनिया आते हैं, इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और उनका परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। अंकल जी, कितनी उम्मीद है कि गोल्ड इस बार हासिल होगा? ये जो मुकाबला है, इसको लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है बजरंग पूनिया, बहुत उनके फॉरेन टूर्स लग चुके हैं। भाई साहब, बहुत कड़ी उम्मीद है, गोल्ड लेगा और सारे देश की दुआ है भैया। हमारे पूरा भरोसा हमारे बेटे पे, और गोल्ड लेकर आएगा। अच्छा, डेब्यू हुआ है उनका ओलंपिक्स में, पहली बार गए हैं, तो प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर मानता ही नहीं। ये तो थोड़ा पैर में चोट है, इस करके बड़ा वो हो रहा है ना, तो ये तो अच्छा, देखा आपने पैर की चोट का क्योंकि जिक्र किया, राइट पैर में उनके चोट लगी। कल जो मुकाबला, माफ कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले जो मुकाबला ईरान से हुआ था, ईरानी पहलवान से, उसने बहुत कोशिश की थी दबोचने की, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया बजरंग पूनिया। हाँ, इस पैर का काम कम करता है वो पैर भैया। 1 महीना भीतर चोट लग गई थी, 15-20 दिन तो मैट पे भी ना चढ़ जाए, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। यो एक खड़की बाउट भी वो नहीं कर छोड़ता टाइम अपना प्रैक्टिस के बिना, लेकिन ये 15-20 दिन ना कर पाया, क्या करे, मजबूरी है। अच्छा, परिवार से कौन कौन आया हुआ है अभी मैच देखने के लिए? ये सारा अपने परिवार है भैया और हमारे परिवार सारा रहे हैं। इनकी मम्मी भी है, वो भाई, वो हमारा छोटा बड़ा लड़का है ना बजरंग का भाई, वो गाँव में जा रहा है। सुबह से मंदिर में बैठे अपने, हम अपने मंदिर में बैठे थे। मिठाई मंगवा ली आपने? हाँ, मिठाई मंगवा रखी भैया तो देखिए, मिठाई मंगवा रखी है। और बजरंग के जो फेवरेट भाई हैं, क्योंकि आगे अंकल ऑफ कैमरा बता रहे थे बजरंग के फेवरेट भाई भी यहाँ पर हैं, आपको कितनी उम्मीद है? आप भी पहलवानी करते हैं ना भैया? यो मेडल यो जीतते ही बाउट ढोलक बुला दूंगा रे बाजा। बजरंग की ये बाउट बहुत ही अच्छी होने वाली है। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन के साथ ये बाउट होगी, बहुत अच्छी बाउट होगी। बजरंग अपना पूरा वो करेगा। बजरंग ने एक बार इसको हरा भी रखा है। बाउट बजरंग के फेवर में ज़्यादा है और अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है बजरंग, और तो बजरंग जीत जाएगा ये बाउट। तो देखिए, उम्मीदें कितनी है ये हम बता रहे थे। बजरंग से उम्मीदें काफी हैं और इन उम्मीदों का भार बजरंग को अब उठाना है, क्योंकि जब टोक्यो में जनगण मन बजता है तो गर्व से हर भारतीय का सीना फूल जाता है और दोहरा हो जाता है उसका उत्साह। तो यही उम्मीद है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, खेल रत्न पद्मश्री अर्जुन अवार्डी पहलवान बजरंग पूनिया का ये घर और उनकी फोटोज, ये बता रही है कि कितना लंबा सफर तय किया है बजरंग पूनिया ने, और जो मेहनत है वो आज रंग लाएगी, उसकी उम्मीद है। अमनदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमनदीप का रुख कर लेंगे। अमनदीप, जिस तरह की उम्मीदें हैं, उम्मीदों का भार बहुत बड़ा है, लेकिन बजरंग पूनिया क्या भारत को पहला गोल्ड दिला पाएंगे रेसलिंग में? देखिए, वो गोल्ड की उम्मीद जो है वो टोक्यो से तो है ही है, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों के दिलों में बजरंग पूनिया बसे हुए हैं, हिंदुस्तान की नजरें जो हैं वो पूरी बजरंग पूनिया पे है। और भारत माता की जयकार के नारों के साथ में जो लोग हैं वो जोश जुनून बता रहा है कि ये जोश जुनून बच्चे बच्चे में है। देखिए, आप सबसे पहले मैं आप लोगों को चाहूंगा कि पहलवान है, ये अखाड़े के पहलवान है, और आज हर पहलवान की जो नजर है वो टोक्यो ओलंपिक पे है। सबसे पहले आप बलिष्ठ लग रहे हैं, आज क्या उम्मीद है बजरंग से? आज बजरंग पूनिया ऐसा दाव मारेगा और गोल्ड लेकर के आएगा। 100% हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि बजरंग पूनिया यानी कि सेमीफाइनल, सब फाइनल जीत करके गोल्ड मेडल। आप लगातार जो भारत माता के नारे, बजरंग पूनिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप ये देखिए, ये कंटिन्यूसली जो है, जो बिल्कुल कंटिन्यूसली आप ये देख रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। मैच से पहले ये उत्साह है, मैच से पहले जो उत्साह है वो लगातार है। आप ये देखिए
पूरी तरीके से आज यहाँ जो अखाड़ों का जो अखाड़ा है, इस अखाड़े में मैं खड़ा हुआ हूँ। इस अखाड़े में आज ये पूरी तरीके से नज़ारा जो है वो ये बताता है कि जोश जुनून उम्मीद कितनी है, और इस उम्मीद की ये जो जोश जुनून की और जो यहाँ से नारेबाजी की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हौसला बढ़ाता है बजरंग पूनिया का, क्योंकि बजरंग पूनिया टोक्यो में जरूर हैं, लेकिन भारत की जो भावनाएं हैं, भारत के लोगों की जो भावनाएं हैं, वो तस्वीरों में दिखाई दे रही है। क्योंकि जो स्थिति यहाँ पे है, हर भारतीय की जो भारतीय का मन है, ये बच्चे आप देख सकते हैं, इन बच्चों का जो मन है, बिल्कुल अमरदीप साफ तौर पर देखिए उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनका भी एक एक करके रुख करेंगे। भोपाल से हमारे साथ सत्य विजय जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, चाहे लड़का सोनीपत का, हरियाणा का हो या भोपाल से लोगों की बात हो, तो देखिए अलग अलग जगहों से लोगों में वो देश प्रेम उमड़ रहा है, उम्मीद उमड़ रही है कि आज कहीं ना कहीं सेमीफाइनल क्लियर करना है और फाइनल का रास्ता तय करना है। सत्य विजय, चलिए सत्य विजय से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारे साथ अंजू निर्वाण छत्रसाल स्टेडियम से जुड़ी हुई हैं। केशव हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, पटना का रुख कर लेते हैं। केशव, पटना में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि देखिए गोल्ड की उम्मीद तो देश के कोने कोने के लोगों को है। बिल्कुल देख सकते हैं कि पटना में क्या उत्साह नजर आ रहा है। ये पटना का जो गांधी मैदान चौराहा है, यहाँ पर देखिए छात्र और आम लोग यहाँ पर निकल कर आए हुए हैं, हाथों में झंडा नजर आ रहा है, क्योंकि बजरंग पूनिया से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। लगातार इन लोगों का ये कहना था कि बजरंग पूनिया ने काफी ज्यादा मेहनत की है, लगातार वो अखाड़ों में नजर आते रहे हैं, क्योंकि उनके फैन जो हैं न केवल वहाँ यहाँ पर भी हैं, बहुत ज्यादा फैन यहाँ पर पटना में भी उनके हैं। तो मैं कुछ लोगों से ही बात करूंगा कि आखिर कितनी उम्मीदें हैं, किस तरीके से आस लगा। बजरंग पूनिया से हम सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। भारत को अभी तक कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि बजरंग पूनिया हमारे लिए स्वर्ण पदक लेके आए, और उनका मुकाबला अजरबैजान के हाजी से है, जो कि काफ़ी टफ मुकाबला होने वाला है। लेकिन हम लोग टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा शानदार रही है पिछले मैचों में। पूरे ओलंपिक में बजरंग पूनिया का कोई तोड़ नहीं है, और मैं बोलना चाहूँगा कि बजरंग पूनिया भारत के लिए गोल्ड लेके आ रहे हैं। और ये उम्मीदें देखिए, उत्साह यहाँ दर्शकों का और यहाँ जो फैन है उनका यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ और लोगों हम लोगों को बहुत उम्मीद है। भारत की जो ओलंपिक जो टीम गई है, बजरंग पूनिया से हमें बहुत उम्मीद है। जो उठा करके जो पटकते हैं, उम्मीद करते हैं भारत दूसरी पर, जैसे वो पराजित करेंगे दूसरे को, भारत गोल्ड मेडल उठाएगा। एक मेडल पक्का हो जाएगा ये बिल्कुल केशव, तो देखिए उम्मीद यही है, और यही वजह है अलग अलग जगह इस तरह का एक माहौल बना हुआ है, जहां लोग चीयर कर रहे हैं, बजरंग पूनिया को इंतजार कर रहे हैं खुशखबरी का। हमारे साथ सत्य विजय भी भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, देखिए लड़का चाहे हरियाणा का हो या सोनीपत का हो, लेकिन पूरे देश के लिए मेडल लाने वाला है। ये उत्साह भोपाल में भी देखने को मिल रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजरंग पूनिया का जो मैच है वो चूँकि हाजी इलाही जो खिलाड़ी हैं उनसे है, वो विजेता भी रह चुके हैं, कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। इस समय मैं स्टेडियम में हूँ, टीटी नगर ये स्टेडियम है। यहाँ पर कुछ देर बाद वो प्लेयर्स जुटेंगे जो कुश्ती को खेलते हैं, सीखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ मान सिंह राव जी भी जुड़ेंगे, जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो द्रोणाचार्य अवार्डी कोच है मान सिंह राव, वो खुद बजरंग पूनिया को ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनके कैंप में बजरंग पूनिया रह चुका है। तो हम उनसे बात करने की अभी कोशिश करेंगे कि उनके पास, क्योंकि वो जानकारियां हैं जो शायद देश के लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि बजरंग पूनिया को ट्रेनिंग जिस कोच ने दी हो, जो खुद द्रोणाचार्य अवार्डी हो, वो अहम जानकारियां हम तक पहुंचाएंगे। हम उनसे जी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए हमारे साथ सर वो कोच हैं, मान सिंह जी हैं। सर, बजरंग पूनिया को आपने ट्रेनिंग दी है, आपके ट्रेनिंग कैंप में हो रहे हैं। देखिए, बजरंग पूनिया में जब जूनियर का चीफ कोच था 2018 में, जब बजरंग वहाँ ट्रेनिंग करने आता था, तो सीनियर और जूनियर की कंबाइंड ट्रेनिंग चलती थी। तो बजरंग हमारे साथ 2-3 महीने ट्रेनिंग में एसोसिएशन में रहा है। बजरंग बहुत ही मजबूत और सॉलिड
पहलवान है और वो इंडोरेंस बहुत ज़्यादा मजबूत इंडोरेंस का है और वो अपने अपोनेंट को हाजी अलाइव जो अजरबैजान का जो 2016 रियो ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है 57 किलोग्राम का, वो उससे पावर में भी कम है और बजरंग में बहुत ज़्यादा पावर है। और बजरंग जब भी उसको नीचे गिरा के अब अगर अपने ईरानी दाव में फंसाएगा तो वहाँ उसको निश्चित रूप से बाईफलचित कर लेगा। मतलब बजरंग पुनिया का कहना चाहिए यूएसपी जो है वो ईरानी दाव है। हाँ, ईरानी दाव है और वो खींच करके नीचे गिरा लेता है और पटमा भी बहुत अच्छा लगता है। आपके किस कैंप में वो रहा है, कौन सा अखाड़ा? मैं जब जूनियर के कैंप में था तब और बजरंग हमारे सीनियर साथ अंजू निर्वाण भी जुड़ी हुई है। अंजू, मैं आपके पास बहुत देर से आना चाह रही थी क्योंकि देखिए छत्रसाल स्टेडियम वो जगह रही है जहां बजरंग पूनिया ने सीखा है और बहुत से ऐसे पहलवान दिए छत्रसाल स्टेडियम में। वहां पर किस तरह का माहौल है अंजू, जरा दिखाएं तस्वीरों के जरिए और कुछ पहलवानों से बात भी करें। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं उसी मैट पर खड़ी हुई हूँ जिस मैट पर करीब 2009 से लेकर 2014 तक बजरंग पूनिया ने पहलवानी सीखी। और ये देखिए, ये वो पूरा मैट है। इतने लंबे समय तक वो यहाँ पर कुश्ती सीखते रहे और बड़े बड़े पदक उन्होंने अपने नाम किए। 3 बार वो विश्व चैंपियनशिप भी जीते हैं और यहाँ पर उनके गुरु, उनके कोच भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने दिल्ली में बजरंग पूनिया को कुश्ती सिखाई। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हम उसी मैट पर मौजूद है। हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम उसी मैट पर खड़े होकर आपका इंटरव्यू कर रहे हैं जहां से बजरंग पूनिया ने पहलवानी सीखी और अब वो विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं ओलंपिक में। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मैडम, बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं हम और हम बजरंग से ये आशा करते हैं कि वो जो कुश्ती में अभी तक गोल्ड नहीं आया है वो भारत को एक गोल्ड ला के दे। और सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी ईरानी पहलवान को उन्हें हराया, धोबी पछाड़ एक ऐसी लगाई, अब लगता है कि जो सेमीफाइनल भी वो अपने नाम कर लेंगे? मैडम, हाजी अली जो है वो भी ओलंपिक मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियन है कई बार, अच्छा रेसलर है। लेकिन बजरंग पूनिया ने इसको जो प्रो रेसलिंग हुई थी हमारी, जो WFI ने कराई थी, जो अपने नेताजी हैं ब्रजभूषण जी, उन्होंने कराई थी, उसमें वो आया था, उसको बजरंग ने उसको हराया था, उसको हाजी अली को। सर, हम एक चीज़ समझना चाहते हैं, बजरंग पूनिया का जो खेल है, जैसे एक डिफेंसिव खेल होता है, एक एग्रेशन वाला एक्टिव खेल होता है, तो बजरंग का जो एक्सपर्टाइज है वो किस में है सर? मैडम, बजरंग जो है अटैक। बिल्कुल अंजू, तो तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। 37 मिनट का वक्त रह गया बजरंग पूनिया के मैच में। हर तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल रुक रहे बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटते हैं। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।